वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। मैं हूँ शिव कुमार, हाजिर हूँ आज ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर 16 के पार्ट 3 के साथ। हमने पिछले दो भागों में जाना था कि पक्षी कैसे अपने घोंसले बनाते हैं, उन घोंसलों में अंडे देते हैं और अंडों से चूजे निकलते हैं। उन चूजों को पालने के लिए क्या क्या पक्षी करते हैं, हमने ये बहुत सारी बातें पिछले दो भागों में जानी थी। हमने ये भी जाना था कि पक्षियों को अपने बच्चों को पाल कर बड़ा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद पक्षियों के कई दुश्मन भी हैं जो उनके अंडों को चुरा लेते हैं या उनके घोंसलों को नष्ट कर देते हैं या तोड़ देते हैं। इस पार्ट में हम पक्षियों के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे और इस जानकारी को हासिल करने के लिए आप अपनी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 131 ओपन करें या फिर आप स्क्रीन पर भी इस पेज को देख सकते हैं। विच इज़ योर फेवरेट वर्ड? कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लास हाउ इट फ्लाइज एंड व्हाट साउंड इट मेक्स? बच्चों, तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है? उसकी तरह उड़कर दिखाओ और आवाज़ निकालो। आप ऐसा करने की कोशिश करके देखें जरा। गेस व्हाट दिस वर्ल्ड इज। बूझो और पहचानो कि कौन सा पक्षी है। अ क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप ऑफ टेल, क्लू इट इज आवर नेशनल वर्ड। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो इसके लिए संकेत भी दिया है, हमारा ये राष्ट्रीय पक्षी है। तो बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पक्षी या नेशनल बर्ड क्या है? क्या नाम है इसका? पीकॉक, मोर। डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक द वारवेट डज? क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है? तो आप क्या किसी ऐसे पक्षी को जानते हो जो पेड़ के तने में घोंसला बनाता हो? बच्चों, ऑल या उल्लू इसी तरह से ट्री ट्रंक में क्या बनाता है? अपना नेस्ट। आप और पक्षियों के बारे में भी पता कर सकते हैं। इफ देयर इज अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, लुक केयरफुली at it. Remember, do not go too near the nest and do not touch it. If you do, then the world will not come to the nest again. बच्चों, अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। ध्यान रहे, घोंसले के बहुत पास नहीं जाना है और उसे छूना भी नहीं। गलती से भी छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे दोबारा पक्षी? सोचे जरा। क्योंकि पक्षियों को डर लगेगा कि कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। कुछ दिन तक किसी एक घोंसले को देखो और इन बातों को पता करके लिखो। बच्चों, आप इस काम को करने के लिए अपने मम्मी या पापा या बड़े भाई बहनों की मदद या हेल्प ले सकते हो। सबसे पहले तो आपको एक घोंसला जो है वो ढूंढना होगा, उसके बाद आप इस काम को कर पाएंगे। वेयर इज द नेस्ट मेड? घोंसला कहाँ पर बना है? आपको ये पता करना है कि घोंसला किसी पेड़ की टहनी पर बना हुआ है या किसी झाड़ी में या फिर कहीं पत्थरों में या फिर आपके घर में किसी अलमारी या किसी ओले में। व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ? किन किन चीज़ों से बना है, यह जानने के लिए आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हो। इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट? क्या घोंसला बन चुका है या पक्षी अभी भी इसे बना रहा है? कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज मेड द नेस्ट? क्या पक्षी को पहचानते हो? कौन सा पक्षी है जिसने ये घोंसला बनाया है? व्हाट थिंग्स डज द वर्ल्ड ब्रिंग टू द नेस्ट? पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं? इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट? क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है? डू यू थिंक देयर एनी एग्स इन द नेस्ट?
तुम्हें क्या लगता है घोंसले में अंडे हैं या फिर नहीं? कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट? क्या घोंसले से कुछ आवाजें ची ची जैसी आ रही हैं? इफ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट, व्हाट डू द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग फॉर देम टू ईट? अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लाते हैं? हाउ मैनी टाइम्स इन 1 आवर डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट? 1 घंटे में कितनी बार घोंसले पर आते हैं? आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट? बच्चे कितने दिन बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए? मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। तुमने जो घोंसला देखा उसका चित्र कॉपी में बनाओ। बच्चों, इस काम को करने के बाद आप इसकी रिपोर्ट अपने अध्यापक को, अपने टीचर को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और इस काम के लिए आपको 15 या 20 दिन भी लग सकते हैं। You have seen how birds use many different things to make their nests. तुमने देखा पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं। Use some of these things and make a nest. Make a small paper world to put in your nest. उनमें से कुछ चीजें इस्तेमाल करके तुम एक घोंसला तैयार करो और उसमें एक छोटा सा कागज का पक्षी भी बैठाओ। तो क्या आप ये करोगे? आप इसको ज़रूर करना और इसकी सुंदर सी पिक्स अभी टीचर्स को भेजना, और जब आपकी स्कूल्स शुरू हो जाएंगे उस समय इसको अपने साथ स्कूल भी लेकर जाना। वर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ वी आल्सो हैड टू लीव आवर होम्स एज सून एज वी लर्न हाउ टू वॉक एंड टॉक। सोचो कैसे होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता जब हम चलने बोलने लगे। बच्चों सोचो, अगर जैसे ही आप बड़े हुए उसी टाइम आपको अपना घर छोड़ना पड़े तो फिर क्या होगा? बच्चों ज़रा सोच कर देखो, आपको हर रोज़ रेस्ट करने के लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी और आपको जहाँ रात पड़ेगी वहीं आपको रहना होगा, और ना जाने ऐसी कौन कौन सी बातें आपके साथ हो सकती हैं अगर आपको बड़े होते ही घर को छोड़ना पड़े। Other animals also have different places where they live on land, under the ground, in water, on trees. After they leave their nest, different kind of birds live at different places. Some on trees, some near or on water, and some on land. घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में। Other animals also have different places where they live on land, under the ground, in water, on trees. दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ जमीन पर तो कुछ जमीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में। तो बच्चों हमने जाना कि एक पक्षी को घोंसला बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता, किन किन चीज़ों का प्रयोग करके पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और घोंसला बनाने के लिए उसे कितना समय लगता है। हमने यह भी जाना कि जब पक्षियों के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, यानी पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। हमने ये जाना है। वे अपने घोंसले को छोड़कर अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे कि पेड़ों पर, पानी में, जमीन के नीचे। बच्चों आपको एक ग्रुप एक्टिविटी करनी थी, परंतु इस स्थिति में आप घर में अकेले हैं तो ग्रुप एक्टिविटी की जगह आपको इंडिविजुअली काम करना है। पेज नंबर 133 पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगता है आप उस एक्टिविटी का चुनाव करें, चूज़ करें उसे, और उस एक्टिविटी को करने का प्रयास करें। बच्चों आपने इस पार्ट को बड़े ध्यान से सुना और बहुत सारी
बातें सीखी और कुछ बातें हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक्स अ लॉट।